नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन बागुल वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि करंट मार्केट सिनारियो में आपको बहुत काम आ सकता है। वो है कि अगर मार्केट्स यानी शेयर मार्केट्स क्रैश होते हैं तो क्या, ऐसे टाइम पर क्या करें, क्या होता है एग्जैक्टली, क्रैश का मतलब क्या है, आपने क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में शॉर्ट में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। शेयर मार्केट क्रैश यानी क्या? तो शेयर मार्केट का इंडेक्स ये सडनली शार्पली क्रैश हो जाता है या फिर कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में ये क्रैश हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि करेक्शन आया शेयर मार्केट में तो वो अलग चीज है, और शेयर मार्केट क्रैश हुआ ये अलग चीज है। अगर 10% से ज्यादा का करेक्शन पिछले 52 वीक्स हाई या 52 डेज हाई या 52 मंथ्स हाई के यहां से अगर 10% का मार्केट फॉल हो जाता है तो कहा जाता है कि वो क्रैश हो गया मार्केट। पिछले 40 साल में शेयर मार्केट कई बार क्रैश हुआ है, और क्रैश होने के बाद क्या क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं या फिर क्या क्या शेयर मार्केट में होता है, ये आपने हमने सबने देखा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि क्रैश होने के बाद वापस मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, वो भी तो हमने देखा हुआ है। जो वाइज इन्वेस्टर्स होते हैं यानी जो जेन्युइन है, जो एक यहां से दिमाग चला के एक मार्केट का अंदाजा लेते हैं और विजन है जिनके पास, वो लोग तो हमेशा चाहते हैं कि बीच बीच में शेयर मार्केट क्रैश होना शेयर मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट और ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा पीछे आके जंप अगर करता है तो ज्यादा हेल्दी होता है। यानी अगर और ऊपर जाना है शेयर मार्केट में तो थोड़ा सा क्रैश होके फिर और अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है। क्रैश हो जाता है इन द सेंस बहुत सारे लोग अपने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, यानी सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो डिमांड तो है नहीं, ज्यादा लोग खरीद तो नहीं रहे, ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, तो वो मार्केट नीचे 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 वो क्रैश होता जाएगा। ये तब स्पेसिफिकली होता है जब कोई पैनिक करने वाली या फिर कोई निगेटिव खबर शेयर मार्केट को अच्छा बुल रन चल रहा है वहां पे हिट होती है तो वो बेयर रन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है तो हमारा सजेशन ये होता है कि आप होल्ड करें और प्रिपरेशन करें खुद का, कि थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कर सके, आपका थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन और आप बढ़ा दे, या फिर आप और थोड़ा सा पैसा आप रेडी रखें ताकि और ज्यादा क्रैश होने के बाद आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और फिर उसका फायदा आपको ऊपर जाने वाले मार्केट में और ज्यादा हो सकता है। तो क्या शेयर मार्केट गिरने के बाद, क्रैश होने के बाद, क्या आपका पैसा पूरा लॉस हो गया, गायब हो गया पैसा, आप एकदम लॉस में चले गए? नहीं। जब तक आप अपने शेयर्स बेचते नहीं हैं या फिर जब तक आप अपने म्यूचुअल फंड्स बेचते नहीं हैं प्रैक्टिकली, तब तक यानी इन रियलिटी, तब तक आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने गिरते हुए मार्केट में वो बेच दिए शेयर से म्यूचुअल फंड्स, लॉस बुक हो जाएगा, लेकिन तब तक तो आपका लॉस सिर्फ वर्चुअल है। और अगर आपने नहीं बेचे हैं तो वापस जब मार्केट ऊपर आएगा आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड के प्राइसेस वापस बढ़ने ही वाले हैं। और ये हिस्ट्री ने प्रूव किया है, जब जब शेयर मार्केट गिरा है उससे ज्यादा स्पीड से और उससे ज्यादा रिकवर हुआ है। तो अगर आप पेशेंस रखते हैं आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो जब भी शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है तो वो हो जाता है बियर मार्केट। और जब बियर मार्केट होता है, अगर ये 20% से ज्यादा, जनरली बात कर रहा हूं, 20% से ज्यादा टोटल फॉल है तो फिर रिसेशन आने की भी संभावना होती है। जब शेयर मार्केट क्रैश होता है तो उस वक्त हमें बहुत टेम्पटेशन होता है कि शेयर्स बेच दे या फिर म्यूचुअल फंड्स बेच दे, क्योंकि शेयर मार्केट तो क्रैश हो गया, यानी म्यूचुअल फंड्स के भी वैल्यूएशंस कम हो जाएंगे। बहुत टेम्पटेशन होता है कि बेच दे। लेकिन उस टाइम आप ये समझ लीजिए कि वो कैसा होता है कि एक फॉलिंग नाइफ है, गिरती हुई छुरी को पकड़ने जैसा है। आप अपने शेयर से, अपने जो म्यूचुअल फंड से वो रॉक बॉटम प्राइस में बेचने जा रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो कुछ महीनों में, आगे आने वाले कुछ महीनों में वो तो ऊपर जाना ही है, ये तो ट्रेंड है। और यही ट्रेंड होता है हर एक शेयर मार्केट का, हेल्दी शेयर मार्केट का।
लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने शेयर या म्यूचुअल फंड पहले ही बेच देते हैं फॉलिंग मार्केट में, और उसके बाद जब शेयर मार्केट या ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो वो लोग वापस परचेस नहीं करते, तो वो लोग ना अपने लॉसेस में लॉक हो जाते हैं। अगर आप क्रैश के टाइम पे सेल कर रहे हैं तो शायद आप वापस मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके लॉसेस मेकअप करने के लिए आप वापस वो शेयर्स या वो म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी नहीं करोगे। तो इससे होगा क्या कि आप अपने लॉसेस कैसे भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना। तो वहां पर उन्हें उनके इमोशंस ड्राइव करते हैं, फाइनेंशियल्स ड्राइव नहीं करते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, आपका डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए। अगर आप शेयर्स में हो या बॉन्ड्स या जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, डाइवर्सिफिकेशन रखिए। अगर म्यूचुअल फंड में हो तो बहुत सारे अलग अलग थीम के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए, ताकि अगर शेयर मार्केट क्रैश भी होता है तो फिर आपको वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो वहां पर एक टीम भी तो होती है ना, फंड मैनेजमेंट टीम। वो देख रहे हैं ना सारी चीजें, आपके दिमाग को आप क्यों प्रेशर दे रहे हो? तो वहां पर एक्चुअली शेयर मार्केट से अच्छा फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग बराबर टाइम पे परचेसिंग और सेलिंग करते रहते हैं। वी एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हमें ये पता नहीं होता कि कब सेल करना है कब बाय करना है। हम तो इमोशंस के हिसाब से देखते हैं कि अरे वहां पे कुछ एक न्यूज मिली और वो हम तक आई, या किसी ने बताया कि अरे ये वाला शेयर ले लो, तो फिर हम लोग उसे परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब तक हमें वो टिप मिलती है तब तक उस शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो बेटर वे है कि अगर ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, गो टू म्यूचुअल फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो मार्केट क्रैश आपको ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। और अगर आप मेंटली और फिजिकली अगर आप रेडी है मार्केट क्रैश के लिए, तो वही मार्केट क्रैश आपके लिए एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आपको यहाँ पर हम 7 पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं कि जो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं अगले प्रोबेबल मार्केट क्रैश के लिए। अगला प्रोबेबल इसका मतलब ये नहीं कि अभी आने ही वाला है, नहीं, आपको किसी भी मार्केट क्रैश के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ये 7 पॉइंट जो है, ये 7 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ये आपको करना है। सबसे पहली बात, ब्रीथ डीपली, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये शेयर मार्केट्स नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, क्रैश होना, ये एक नॉर्मल बात है किसी भी शेयर मार्केट की। मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, आप जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो एकदम खुश हो जाते हैं ना, लेकिन हमेशा ऊपर जाएगा तो कैसे चलेगा? उसके हेल्थ अच्छी रहने के लिए थोड़ा थोड़ा नीचे भी आना, शेयर मार्केट नीचे आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, तो इससे आपको टेंशन नहीं आना चाहिए। जस्ट बी रिलैक्स्ड, ब्रीथ नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब जब शेयर मार्केट गिरा है, क्रैश हुआ है, तब तब वो उतना ऊपर आया है कि जो पहले के जिस लेवल से नीचे गया था उस लेवल से भी ऊपर गया है। तो ये तो आप टेंशन मत लीजिए। शेयर मार्केट एक रबर बॉल की तरह है, जितना नीचे जाएगा उससे ज्यादा स्पीड से वो वापस ऊपर उछालेगा। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स में आप बिलीव कीजिए, आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो जाइए। दूसरा पॉइंट है कि नेक्स्ट क्रैश होने से पहले आप अपना रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क टॉलरेंस एक बार जांच ले, क्योंकि इट इज अ वाइज आइडिया ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रोथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर 50% का लॉस होने के बाद अगर आपकी नींद उड़ने वाली है, तो बेटर है कि आप सुपर ग्रोथ या ग्रोथ स्टॉक्स में आप या हाई ग्रोथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट न करें। यानी ज्यादा, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज्यादा एग्रेसिव फंड्स में आप इन्वेस्ट न करें। अगर आप डरते हैं कि 50% का अगर ड्रॉप आ गया तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी हालत खराब हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो बेटर वे, आप अपना जो रिस्क टॉलरेंस है वो पहले जांच ले किसी भी क्रैश से पहले। अब यही देखिए ना, जब कोरोना वायरस की वजह से पहला जो वेव था, तो उस टाइम मार्च 2020 में मार्केट्स बहुत हेवीली नीचे आए थे, बहुत हेवीली क्रैश हो गए थे, बहुत लोगों की नींद उड़ गई थी। ये तो एग्जांपल हम सबके सामने है ही। तीसरा पॉइंट है कि रेगुलरली आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू हो, रीअसेसमेंट हो आपके इन्वेस्टमेंट का, भले वो शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ स्टॉक्स इसलिए खरीदे थे
कि आपको कुछ एक उनकी न्यूज़ पता चली होगी या फिर कुछ रीजंस होंगे, उसके इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल्स या उनके बैलेंस शीट की वजह से शायद आपने वो स्टॉक्स आपने खरीदे होंगे। लेकिन जब शेयर मार्केट गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, तो उस टाइम शायद ये सारे कैलकुलेशन चेंज हो सकते हैं। तो आपका ये जो रीअसेसमेंट ऑफ स्टॉक्स है वो बहुत जरूरी है बीच बीच में लेना। म्यूचुअल फंड्स में उसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ती है क्योंकि वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे डाइवर्सिफाइड होती है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में खेल रहे हैं तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट है कि इमोशनल ड्रिवन मत होइए। वो जो एक वेव होती है इमोशनल ड्रिवन शेयर मार्केट में, उसके साथ मत बहिए। जनरली होता क्या है कि जो शॉर्ट ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं वो अगर अगर वहां पे उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट दिख रहा है तो वहां पे एक इमोशनल एक वेव आ जाती है और वहां पे इमोशनल सेलिंग हो जाता है प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में, और वहां पर ये मार्केट ड्रॉप हो सकता है और आप उनके उस झांसे में मत आइए। ये तो पता नहीं है कि बाकी के इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस होगी उनकी, लेकिन अपनी जो खुद की थॉट प्रोसेस होती है, आपकी जो खुद की थॉट प्रोसेस है कि आपने ये स्टॉक क्यों लिया था, क्या सोच के आपने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके हिसाब से आपने सोच के और विचार करके आपने डिसीजन लेना चाहिए। तो इसलिए आपने हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस मार्केट को देखना चाहिए, भले वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो जाइए। तब जाके आप ये छोटे छोटे जो एक ऐसे तूफान आते हैं, लाइक स्टॉर्म्स इन हॉट कप ऑफ टी, वो जो स्टॉर्म्स होते हैं वैसे छोटे छोटे ये जो क्रैशेस होते हैं उसका फर्क आपको नहीं पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है कि आप कुछ कैश यानी कुछ अमाउंट के साथ रेडी रहिए इस अपॉर्चुनिटी, जो क्रैश की अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, क्योंकि आप उस क्रैश को आप अपने बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि हो सकता है कि कभी मार्केट क्रैश हो गया और आपके पास पैसे, तो आप इमीडिएटली वो उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करके कुछ स्टॉक्स या कुछ म्यूचुअल फंड्स आप इमीडिएटली खरीद सकते हैं, क्योंकि हर एक फॉल के बाद एक बड़ा राइज वापस आता है, ये हिस्ट्री ने प्रूव किया है। तो अगर बड़ा फॉल आता है तो उससे भी ज्यादा बड़ा राइज उस मार्केट में आ जाता है। तो हमेशा अपनी एक अमाउंट आप तैयार रखिए कि अगर शेयर मार्केट का फॉल आ गया इन्वेस्टमेंट कर दो, वापस फॉल आ गया वापस इन्वेस्टमेंट कर दो। आप इस तरीके से अपनी वेल्थ आप अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। छठा पॉइंट है कि आप हमेशा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए जब जब शेयर मार्केट नीचे आता है। अब होता क्या है कि जब भी शेयर मार्केट नीचे आता है तो ये पूछा जाता है, अरे हम इन्वेस्टमेंट कब करें एग्जैक्टली, और ये कितना नीचे जाएगा, ये पूछा जाता है। सिंपल है, आपने हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए जब जब शेयर मार्केट नीचे जाता है। और सातवां जो पॉइंट है वो है कि आपने आपके जो विनर स्टॉक्स है जो अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहे हैं उसमें एडिशन करते जाए। अब होता कैसा है कि अगर कोई स्टॉक्स अच्छे रिटर्न दे रहा है तो कुछ तो रिटर्न देने का कुछ तो रीजन होगा ना, कि वो विनर स्टॉक है, वो विनिंग करता रहेगा, वो आपको रिटर्न देता रहेगा, कुछ तो उसके पीछे रीजन है। तो अगर आपने उसी में इन्वेस्टमेंट की है, बार बार अगर कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न्स देना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर आपने जो फॉलिंग आपके स्टॉक्स है जिसके ऊपर ज्यादा रिटर्न्स नहीं है या फिर लॉस में जा रहे स्टॉक्स है, अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके रीबैलेंसिंग या एवरेजिंग की कंसेप्ट आपने रन की है थोड़ी सी आपके लिए, तो वो थोड़ा सा आपको कम रिटर्न्स दे सकता है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट दोनों के लिए ये लागू होता है। तो जो आपके विनिंग म्यूचुअल फंड से विनिंग स्टॉक्स है शेयर मार्केट के, वहां पे और एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो आपके विनिंग स्टॉक्स है, विनिंग म्यूचुअल फंड है, जहां पर आपको अच्छे तरीके से रिटर्न्स मिल रहे हैं, वहां पर आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि आपको और ज्यादा पैसों के रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब यही सारी चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग देख ले। थोड़े से आपको मैं कुछ चार्ट्स दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए और वहां पर आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट क्रैश ये आपके लॉस के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए है। देखिए थोड़े से ये चार्ट्स। उफ, आंखें खोल दी ना इन चार्ट्स ने। यस, शेयर मार्केट अगर नीचे जाता है तो वो उससे ज्यादा स्पीड में ऊपर बराबर से आएगा। बुल मार्केट ये वापस बनेगा बेयर मार्केट से।
ये तो हिस्ट्री है, ऊपर नीचे तो चलता रहेगा और ये शेयर मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर शेयर मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड की हेल्थ के लिए भी तो अच्छा है ना। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जा सकता, ये नीचे आके ऊपर और बड़ी लीप में ऊपर जा सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम ये खत्म कर रहे हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो लगता है कि बहुत ज़रूरी है और इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है तो प्लीज़ ये वीडियो अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना शुरू कर दीजिए। और इस चैनल को अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी इमीडिएटली ये नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिया है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक हट के टॉपिक के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और मिलते हैं अब अगली बार। बाय बाय, सी यू।